पिछले सेक्शन में हमने मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज का यूज करके हाई प्रिसिजन पॉलिनोमियल एप्रोक्सीमेशंस बनाने के लिए एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट पर क्लोजली जूम इन किया था। उस माइक्रोस्कोपिक व्यू ने हमें दिखाया कि एक सिंगल एंकर पॉइंट के चारों ओर एक फंक्शन कैसे बिहेव करता है। अब थोड़ा पीछे हटने और बिग पिक्चर को देखने का टाइम है। इमेजिन कीजिए कि आप एक घुमावदार पहाड़ी हाईवे पर कार चला रहे हैं। सेफली नेविगेट करने के लिए आप सिर्फ यह ध्यान नहीं रखते कि आपका व्हीकल अभी कहां खड़ा है, आपको आगे की सड़क के बारे में दो क्रूशियल बातें जानने की जरूरत है। क्या आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं या नीचे की तरफ उतर रहे हैं? सड़क के इनक्लाइन की डायरेक्शन। क्या सड़क कटोरे की तरह अंदर की ओर मुड़ रही है या पहाड़ी की चोटी की तरह ऊपर की तरफ झुक रही है? सड़क के बेंड का शेप। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये दो जियोमेट्रिक फीचर्स मोनोटोनिसिटी यानी स्लोप डायरेक्शन और कॉन्केविटी यानी कर्वेचर को करेस्पॉन्ड करते हैं। सेक्शन 1.6 में वापस जाएं तो हमने ग्राफ शेप्स को क्वालिटेटिवली पढ़ना सीखा था और सेक्शन 2.6 में हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव f' हमें किसी कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है। अब हम उन आइडियाज को मीन वैल्यू थ्योरम्स के रिग्रेस टूल्स के साथ कंबाइन करेंगे ताकि डेरिवेटिव्स को स्पेशल प्रेडिक्टर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। f' और f" का एक साथ एनालिसिस करके हम फिजिकल सिस्टम्स की पूरी ट्रेजेक्टरी, बेंडिंग बिहेवियर और स्ट्रक्चरल हेल्थ को मैप कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 1। मोनोटोनिसिटी। सड़क किस तरफ ढलान पर है? मोनोटोनिक वर्ड ग्रीक रूट्स मोनोस यानी सिंगल और टोनोस यानी टोन या डायरेक्शन से आया है। मोनोटोनिक फंक्शन वह होता है जो कंसिस्टेंटली एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। यह या तो लगातार ऊपर जाता है या लगातार नीचे जाता है। यह कभी अपना कोर्स रिवर्स नहीं करता। फॉर्मल डेफिनेशंस। मान लीजिए f(x) एक इंटरवल i पर डिफाइंड एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) i पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अगर i में किन्हीं दो पॉइंट्स x1, x2 के लिए x sub 1 is less than x sub 2 implies f(x sub 1 is less than f(x sub 2)। जैसे ही आप राइट मूव करते हैं, ग्राफ स्ट्रिक्टली ऊपर चढ़ता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। i में मौजूद किन्हीं दो पॉइंट्स x1, x2 के लिए f(x i) पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है अगर x sub 1 is less than x sub 2 implies f(x sub 1 is greater than f(x sub 2)। जैसे ही आप राइट मूव करते हैं, ग्राफ स्ट्रिक्टली नीचे की तरफ गिरता है। यह डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाता है। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल इनपुट वैल्यू लेफ्ट से राइट जाती है, करस्पॉन्डिंग वर्टिकल आउटपुट वैल्यू बढ़ती है। एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जैसे जैसे इनपुट वैल्यू लेफ्ट से राइट जाती है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू गिरती है। मोनोटोनिसिटी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हर सिंगल पॉइंट को प्लॉट किए बिना हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) का साइन देखते हैं। ओपन इंटरवल a to b में सभी x के लिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि f(x) क्लोज्ड इंटरवल a to b पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओपन इंटरवल a to b में सभी x के लिए f'(x) इज लेस देन 0 का मतलब है कि f(x) क्लोज्ड इंटरवल a to b पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये रूल सहज रूप से ऑब्वियस लगता है। पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है पॉजिटिव टेंजेंट स्लोप अप हिल, जबकि नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब है नेगेटिव टेंजेंट स्लोप डाउन हिल। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिर्फ सहज ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, हमें एक रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ की ज़रूरत होती है। लग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके रिग्रेस प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं कि f'(x) ग्रेटर देन 0 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की गारंटी देता है। लग्रेंज के मीन वैल्यू थ्योरम LMVT का यूज़ करके, जिसे हमने सेक्शन 3.2 में मास्टर किया था। थ्योरम स्टेटमेंट। मान लीजिए f इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a b पर डिफरेंशिएबल है। अगर ओपन इंटरवल a to b में सभी x के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0 है, तो f इंटरवल a to b पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। प्रूफ। इंटरवल a to b के अंदर कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स x1 और x2 इस तरह चुनें कि x1 लेस देन x2 हो। सब इंटरवल x1 to x2 पर विचार करें। क्योंकि f बड़े इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यह x1 to x2 पर LMVT की दोनों हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। LMVT के अनुसार ओपन इंटरवल x1, x2 में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा होना चाहिए
f of x sub 2 minus f of x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। दोनों साइड्स को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई करें। f of x sub 2 minus f of x sub 1 इक्वल टू f प्राइम ऑफ c टाइम्स द क्वांटिटी x sub 2 माइनस x sub 1। अब राइट हैंड साइड के टर्म्स के साइंस को एनालाइज करें। चूंकि हमने x1 लेस देन x2 चुना था, इसलिए टर्म x2 माइनस x1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। हमारी इनिशियल कंडीशन के अनुसार डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है कि f प्राइम ऑफ c स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। f of x sub 2 minus f of x sub 1 is greater than 0 implies f of x sub 2 is greater than f of x sub 1। चूंकि x1 लेस देन x2 सीधे f of x1 लेस देन f of 2 की ओर ले जाता है, f of x इंटरवल a to b पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मिलने का प्रूफ भी बिल्कुल सेम लॉजिक फॉलो करता है, जिससे f of x2 माइनस f of x1 लेस देन 0 मिलता है। सेक्शन ब्रेक। सटल नुआंस, क्या f प्राइम ऑफ x आइसोलेटेड पॉइंट्स पर इक्वल टू 0 हो सकता है? स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन f of x इक्वल टू x क्यूब्ड कंसीडर कीजिए। इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वेयर्ड है। ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू 0 पर f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। क्या इसका मतलब यह है कि f of x इक्वल टू x क्यूब्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना बंद हो जाता है? यह डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक क्यूबिक मैथमेटिकल फंक्शन के ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें ओरिजिन पर इसके इंस्टेंटेनियस फ्लैट स्लोप को हाईलाइट किया गया है। चलिए हमारी बेसिक डेफिनेशन का यूज करके चेक करते हैं। x1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू 0 लीजिए। f of -1 इक्वल टू -1, जो कि f of 0 से लेस देन है, जो इक्वल टू 0 है। x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1 लीजिए। f of 0 इक्वल टू 0, जो कि f of 1 से लेस देन है, जो इक्वल टू 1 है। कोई भी x1 लेस देन x2 लीजिए। x1 क्यूब्ड लेस देन x2 क्यूब्ड सभी रियल नंबर्स पर हमेशा ट्रू होता है। भले ही डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर मोमेंटरीली 0 को टच करता है, कर्व कभी भी पूरे इंटरवल में फ्लैटन आउट नहीं होता है। यह तुरंत अपना अपवर्ड पाथ रिज्यूम कर लेता है। गेट और टेक्निकल एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल, एक फंक्शन किसी इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहता है, भले ही आइसोलेटेड डिस्क्रीट पॉइंट्स पर f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 हो, बशर्ते उस इंटरवल में बाकी हर जगह f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो। हालांकि अगर f प्राइम ऑफ x पूरे सब इंटरवल में कंटिन्यूअसली इक्वल टू 0 रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट लाइन रीजन, तो फंक्शन केवल नॉन डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2, कॉन्केविटी, द बेंडिंग ऑफ द पाथ। मोनोटोनिसिटी हमें बताती है कि कोई फंक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन यह एक क्रिटिकल डिटेल छोड़ देती है, पाथ कैसे बेंड हो रहा है। नीचे दिए गए दो कर्व्स को देखिए। दोनों 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 पर एंड होते हैं। दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैं, जहां f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। फिर भी वे टोटली डिफरेंट फिजिकल बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह विजुअल डायग्राम 2 टाइप्स के मैथमेटिकल कर्व्स को कंपेयर करता है। कर्व ए जो कॉन्केव अप या कॉन्वेक्स है, जहां स्लोप्स इंक्रीज हो रहे हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव 0.2 से 2.0 तक जाता है। और कर्व बी जो कॉन्केव डाउन है, जहां स्लोप्स डिक्रीज हो रहे हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव 2.0 से 0.2 तक जाता है। कर्व ए में जैसे जैसे आप राइट में मूव करते हैं, स्लोप प्रोग्रेसिवली स्टीपर होता जाता है। कर्व बी में जैसे जैसे आप राइट में मूव करते हैं, स्लोप प्रोग्रेसिवली फ्लैटर होता जाता है। मुड़ने की इस प्रॉपर्टी को कॉन्केविटी कहते हैं। सेक्शन ब्रेक। कॉन्केविटी के लिए स्टीयरिंग व्हील एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप एक फंक्शन के कर्व पर लेफ्ट से राइट कार चला रहे हैं, कार को पाथ पर बनाए रखने के लिए। कॉन्केव अप, होल्डिंग वाटर या कॉन्वेक्स, आपको अपना स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज मोड़ना होगा। स्लोप f प्राइम ऑफ x लगातार बढ़ रहा है। अगर आप इस कर्व में पानी डालेंगे, तो यह कटोरे या स्माइलिंग माउथ की तरह पानी को रोक कर रखेगा। कॉन्केव डाउन, स्पिलिंग वाटर या कॉन्केव, आपको अपना स्टीयरिंग व्हील राइट क्लॉकवाइज मोड़ना होगा। स्लोप f प्राइम ऑफ x लगातार घट रहा है। अगर आप इस कर्व के ऊपर पानी डालेंगे, तो यह छाते या फ्राउनिंग माउथ की तरह बाहर बह जाएगा।
ये विजुअल डायग्राम कैलकुलस में कॉन्केविटी के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक कॉन्केव अप कर्व जो स्माइल की तरह पानी होल्ड करता है और जिसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, उसका कंपैरिजन एक कॉन्केव डाउन कर्व से किया गया है जो फ्रॉन की तरह पानी गिरा देता है और जिसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। सेक्शन ब्रेक। द सेकंड डेरिवेटिव लेंस। चूंकि कॉन्केविटी ये मेजर करती है कि स्लोप एफ प्राइम ऑफ एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, हम सीधे स्लोप का ही डेरिवेटिव ले लेते हैं। यह हमें सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स पर ले आता है। ओपन इंटरवल ए टू बी में सभी एक्स के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर है, तो इसका इंप्लाइज है कि एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए टू बी पर कॉन्केव अप या कॉन्वेक्स है। ओपन इंटरवल ए टू बी में सभी एक्स के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स 0 से लेस है, तो इसका इंप्लाइज है कि एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए टू बी पर कॉन्केव डाउन या कॉन्केव है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्बाइनिंग स्लोप एंड बेंडिंग। द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मोशन। एफ प्राइम ऑफ एक्स और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स के साइंस को एक साथ एनालाइज करके हम किसी भी स्मूथ कर्व को 4 अलग अलग मोशन प्रोफाइल्स में से एक में क्लासिफाई कर सकते हैं। यह टेबल कैलकुलस के उन कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करती है जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स के साइंस को एक फंक्शन ग्राफ की डायरेक्शन और कॉन्केविटी से रिलेट करते हैं। साथ ही इसमें एक्सीलरेटिंग रॉकेट, ब्रेकिंग कार, फ्री फॉलिंग स्काई डाइवर और ओपनिंग पैराशूट जैसी फिजिकल एनालॉजीज भी शामिल हैं। यह डायग्राम एक मैथमेटिकल फंक्शन के 4 बेसिक कर्वेचर शेप्स को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन यह तय करता है कि कोई कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग और कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंजिंग द स्टीयर। क्या होता है जब एक रोड लेफ्ट मुड़ने से राइट मुड़ने में स्विच होती है? उस ट्रांजिशन बाउंड्री को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। फॉर्मल डेफिनेशन। एक कंटिन्यूअस कर्व पर पॉइंट सी, एफ ऑफ सी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है अगर एक्स इक्वल सी पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप में स्विच होता है। यह डायग्राम एक कर्व पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक कॉन्केव डाउन कर्व जहां सेकंड डेरिवेटिव 0 से कम होता है से एक कॉन्केव अप कर्व जहां सेकंड डेरिवेटिव 0 से ज्यादा होता है के ट्रांजिशन को डिपिक्ट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। द नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशन ट्रैप। एग्जाम्स में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली एक क्लासिक मिस्टेक ये मान लेना है कि डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स 0 सेट करने से ऑटोमेटिकली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है। आइए कंडीशंस को ध्यान से समझते हैं। नेसेसरी कंडीशन, अगर पॉइंट सी एफ ऑफ सी एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एफ डबल प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा या एफ डबल प्राइम ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। सफिशिएंट कंडीशन एक्स इक्वल टू सी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इफ एंड ओनली इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स वास्तव में साइन चेंज करता है +2 माइनस या -2+, जैसे ही एक्स सी से पास होता है। काउंटर एग्जाम्पल अलर्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द फोर्थ ट्रैप। आइए ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द फोर्थ को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब्ड। सेकंड डेरिवेटिव लीजिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 12x स्क्वेयर्ड। एक्स इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट कीजिए एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 12 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड विच इक्वल टू 0। क्या एक्स इक्वल टू 0 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्क करता है? आइए 0 के दोनों तरफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का साइन चेक करते हैं। लेफ्ट में एक पॉइंट चुनिए एक्स इक्वल टू -1 एफ डबल प्राइम ऑफ -1 इक्वल टू 12 टाइम्स -1 स्क्वेयर्ड विच इक्वल टू +12 विच इज ग्रेटर देन 0 रिजल्टिंग इन कॉन्केव अप। राइट में एक पॉइंट चुनिए एक्स इक्वल टू +1 एफ डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 12 टाइम्स 1 स्क्वेयर्ड विच इक्वल टू +12 विच इज ग्रेटर देन 0 रिजल्टिंग इन कॉन्केव अप। यह डायग्राम एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेट करता है जो ये दिखाता है कि उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होने के बावजूद ओरिजिन की दोनों साइड्स पर कर्व कॉन्केव अपवर्ड ही रहता है। भले ही एबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का साइन चेंज नहीं होता, ये दोनों तरफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहता है। ग्राफ पूरे टाइम बॉल शेप्ड ही रहता है, इसलिए एक्स इक्वल टू 0
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द फोर्थ के लिए एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। एग्जाम रूल एफ डबल प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 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 जीरो केवल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए कैंडिडेट लोकेशन है। ये कंफर्म करने के लिए कि ये एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, आपको x इक्वल टू सी के अक्रॉस एफ डबल प्राइम ऑफ x का साइन चेक जरूर करना चाहिए। पार्ट 4 रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, रोबोटिक्स प्रोग्रामर्स और डेटा साइंटिस्ट्स कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में इतना गहराई से क्यों सोचते हैं? आइए दो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग डोमेन्स को देखते हैं। एप्लीकेशन 1 डिफ्लेक्शन ऑफ लोडेड बीम्स, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब कोई ओवरहेड हाईवे ब्रिज या फ्लोर बीम किसी हैवी लोड को सपोर्ट करता है तो यह स्ट्रेस के तहत डिफॉर्म होता है। बीम का वर्टिकल डिफ्लेक्शन W ऑफ x फेमस यूलर बर्नौली बीम इक्वेशन द्वारा गवर्न होता है। I टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स m ऑफ x, जहां ई मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस स्टिफनेस है, I क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m ऑफ x बीम के अलोंग इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है। यह डायग्राम एक लोडेड बीम के डिफ्लेक्शन प्रोफाइल को इलस्ट्रेट करता है, जो लेफ्ट में एक पिन सपोर्ट और राइट में एक रोलर सपोर्ट से सपोर्टेड है। यह दिखाता है कि कैसे एक यूनिफॉर्म डाउनवर्ड लोड बीम को नीचे की तरफ एक कॉन्केव अपवर्ड कर्व में बेंड कर देता है, जहां पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। कॉन्केविटी d स्क्वायर W ओवर dx स्क्वायर्ड इंजीनियर्स को बताती है कि फोर्स के अंडर बीम कैसे कर्व होती है। अगर m ऑफ x 0 से ग्रेटर देन है तो बीम अपवर्ड कर्व होती है। कॉन्केव अपहोल्डिंग स्ट्रेस अगर m ऑफ x 0 से लेस देन है तो यह डाउनवर्ड कर्व होती है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन m ऑफ x इक्वल्स 0, इन लोकेशंस को पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहा जाता है। इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर इंटरनल बेंडिंग मोमेंट कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। सिविल इंजीनियर्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर स्ट्रक्चरल जॉइंट्स और हिंजेस रखते हैं, क्योंकि बीम उन पॉइंट्स पर जीरो बेंडिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है। सेक्शन ब्रेक। एप्लीकेशन टू ग्रोथ रेट ट्रांजिशंस इन AI एंड सिस्टम मॉडल्स। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस, पॉपुलेशन डायनामिक्स और एपिडेमिक मॉडलिंग में ग्रोथ अक्सर एक एस कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को फॉलो करती है। P ऑफ t इक्वल्स के डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव RT। यह डायग्राम लॉजिस्टिक एस कर्व मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि ग्रोथ एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक्सेलरेटिंग फेज से डिसेलरेटिंग फेज में कैसे ट्रांजिशन करती है और टाइम के साथ इवेंचुअली मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच जाती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले t लेस देन t इन्फ्लेक्शन if डबल प्राइम ऑफ t इज ग्रेटर देन 0 कॉन्केव अप, अडॉप्शन रेट एक्सपोनेंशियली एक्सीलरेट हो रहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर t इक्वल्स t इन्फ्लेक्शन f द प्राइम ऑफ t इक्वल्स 0, ग्रोथ अपनी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड पर पहुंच जाती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद t इज ग्रेटर देन t इन्फ्लेक्शन f डबल प्राइम ऑफ t इज लेस देन 0 कॉन्केव डाउन, मार्केट सैचुरेशन सेट इन हो जाता है, जिससे टोटल नंबर्स के अभी भी क्लाइंब होने f प्राइम ऑफ t इज ग्रेटर देन 0 के बावजूद ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को डायग्नोज करने से इंजीनियर्स को सिस्टम रिसोर्स यूसेज के पीक एक्सीलरेशन तक पहुंचने से पहले सर्वर कैपेसिटी को स्केल करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप। आइए यूनिवर्सिटी पेपर्स और गेट मैथमेटिक्स असेसमेंट्स के एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1 फुल मोनोटोनिकिटी एंड कॉन्केविटी एनालिसिस। क्वेश्चन, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को कंसीडर कीजिए। f of x इक्वल्स टू x क्यूब्ड माइनस 9x स्क्वेयर्ड प्लस 12x माइनस 3। फाइंड कीजिए 1 वो इंटरवल्स जिन पर f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 2 वो इंटरवल्स जिन पर f of x कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन है। 3 किसी भी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1 f प्राइम ऑफ x का यूज करके मोनोटोनिसिटी एनालाइज कीजिए। सबसे पहले डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x फाइंड कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द क्वांटिटी 2x क्यूब्ड माइनस 9x स्क्वेयर्ड प्लस 12x माइनस 3 which इक्वल्स 6x स्क्वेयर्ड माइनस 18x प्लस 12। कांस्टेंट 6 को फैक्टर आउट कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 6 टाइम्स द क्वांटिटी tx स्क्वेयर्ड माइनस 3x प्लस which इक्वल्स 6 टाइम्स the quantity x minus 1 times the quantity x minus 2.
क्रिटिकल बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने के लिए f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 सेट कीजिए. 6 times the quantity x minus 1 times the quantity x minus 2 equals 0, which implies x equals 1 and x equals 2. अब रिजल्टिंग सब इंटरवल्स में f प्राइम ऑफ x का साइन टेस्ट कीजिए. यह सेक्शन एक कैलकुलस इंटरवल एनालिसिस टेबल प्रेजेंट करता है जो 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में एक फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन को इवैल्यूएट करती है ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि ओरिजिनल फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है. Increasing on negative infinity to 1 or 2 to infinity. Decreasing on 1 to 2. Section break. Step 2. f double prime of x का यूज करके कॉन्केविटी एनालाइज कीजिए. अगला सेकंड डेरिवेटिव f double prime of x फाइंड कीजिए. f double prime of x equals the derivative with respect to x of quantity 6x squared minus 18x plus 12 which equals 12x minus 18. 6 को फैक्टर आउट कीजिए. f double prime of x equals 6 times the quantity 2x minus 3. कैंडिडेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए f double prime of x equal to 0 सेट कीजिए. 6 times the quantity 2x minus 3 equals 0, which implies 2x minus 3 equals 0, which implies x equals 3 halves which equals 1.5. x equal to 1.5 के दोनों तरफ f double prime of x का साइन टेस्ट कीजिए. x लेस देन 1.5 के लिए फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0, f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 6 टाइम्स नेगेटिव 3 जो कि इक्वल टू नेगेटिव 18 है जो कि लेस देन 0 है इंप्लाइंग कॉन्केव डाउन. x ग्रेटर देन 1.5 के लिए फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2, f डबल प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 6 टाइम्स 1 जो कि इक्वल टू प्लस 6 है जो कि ग्रेटर देन 0 है इंप्लाइंग कॉन्केव अप. कॉन्केव डाउन ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1.5 पर, कॉन्केव अप ओपन इंटरवल 1.5 टू इन्फिनिटी पर. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 3. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कीजिए. चूंकि f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1.5 पर अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है इसलिए x इक्वल टू 1.5 एक वैलिड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. f ऑफ 1.5 को इवेलुएट करके करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कंप्यूट कीजिए. f of 3 halves equals 2 times 3 halves cubed minus 9 times 3 halves squared plus 12 times 3 halves minus 3 equals 2 times 27 over 8 minus 9 times 9 over 4 plus 18 minus 3 equals 27 over 4 minus 81 over 4 plus 15 equals negative 54 over 4. 4 plus 15 equals negative 13.5 plus 15 equals 1.5. Final answer. Strictly increasing open interval negative infinity to 1 closed union with closed interval to 2 to infinity. Strictly decreasing closed interval 1 to 2. Concave up open interval 1.5 to infinity. Concave down open interval negative infinity to 1.5. Point of inflection point 1.5, 1.5. Section break. Problem 2. Analyzing exponential functions. Gate level. Question. फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x e टू द पावर ऑफ माइनस x के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिटरमाइन कीजिए. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1. फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x कंप्यूट कीजिए. प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए. d बाय डी एक्स ऑफ u टाइम्स v इक्वल टू u प्राइम v प्लस u v प्राइम. मान लीजिए u इक्वल टू x जिसका मतलब है u प्राइम इक्वल टू 1. मान लीजिए v इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस x जिसका मतलब है v प्राइम इक्वल टू माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 1 टाइम्स e टू द नेगेटिव x प्लस x टाइम्स नेगेटिव e टू द नेगेटिव x इक्वल्स e टू द नेगेटिव x टाइम्स 1 माइनस x. स्टेप 2. सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x कंप्यूट कीजिए. f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2 e टू द पावर ऑफ माइनस x टाइम्स 1 माइनस x पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए. मान लीजिए u इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस x जिसका मतलब है u प्राइम इक्वल टू माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x. मान लीजिए v इक्वल टू 1 माइनस x जिसका मतलब है v प्राइम इक्वल टू माइनस 1. f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव e टू द नेगेटिव x टाइम्स 1 माइनस x प्लस e टू द नेगेटिव x टाइम्स नेगेटिव 1. f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स e टू द नेगेटिव x टाइम्स ओपन ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ 1 minus x minus 1 close bracket equals e to the negative x times x minus 2. Step 3.
इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए कैंडिडेट्स फाइंड कीजिए। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 सेट कीजिए। ई टू द नेगेटिव एक्स टाइम्स एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0। चूंकि एक्सपोनेंशियल टर्म ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स किसी भी रियल एक्स के लिए कभी भी 0 नहीं होता है, हम ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं। एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 2। स्टेप 4, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का साइन चेंज वेरीफाई कीजिए। एक्स इक्वल टू 1 पिक कीजिए जो 2 से कम है। एफ डबल प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 जो लेस देन 0 है, इससे कॉनकेव डाउन मिलता है। एक्स इक्वल टू 3 पिक कीजिए जो 2 से बड़ा है। एफ डबल प्राइम ऑफ 3 इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 2 इक्वल टू प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस 3 जो ग्रेटर देन 0 है, इससे कॉनकेव अप मिलता है। क्योंकि x इक्वल टू 2 पर एफ डबल प्राइम ऑफ x अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लिप करता है, इसलिए यह एक जेन्युइन इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कीजिए। f ऑफ 2 इक्वल्स टू ई टू द नेगेटिव 2 इक्वल्स टू ओवर ई स्क्वायर्ड। फाइनल आंसर इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2 ओवर ई स्क्वायर्ड है। प्रॉब्लम 3 कॉन्सेप्टुअल गेट चैलेंज क्वेश्चन मान लीजिए। एफ ऑफ x ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसमें सभी रियल नंबर्स x के लिए एफ प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है और एफ डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है। अगर g ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x स्क्वायर्ड है तो किस इंटरवल पर g ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? सॉल्यूशन g ऑफ x कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसका डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x कहाँ ग्रेटर देन 0 है। स्टेप 1, g ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ स्क्वायर्ड पर चेन रूल अप्लाई कीजिए। g प्राइम ऑफ x the derivative with respect to x of f of x squared equals f prime of x squared times the derivative with respect to x of x squared equals to x times f prime of x squared। स्टेप 2 फैक्टर्स के साइंस को एनालाइज कीजिए। हमें दिया गया है कि सभी इनपुट्स u के लिए f प्राइम ऑफ u ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x की वैल्यू चाहे जो भी हो f प्राइम ऑफ x स्क्वायर शाह पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहता है। अब बचे हुए फैक्टर 2x को देखिए। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि f प्राइम ऑफ x स्क्वायर्ड ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारे पास है g प्राइम ऑफ x इक्वल्स पॉजिटिव 2x टाइम्स पॉजिटिव f प्राइम ऑफ x स्क्वायर्ड इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज g ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x लेस देन 0 है तो 2x भी लेस देन 0 होगा क्योंकि f प्राइम ऑफ x स्क्वायर्ड ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारे पास है g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2x जो कि नेगेटिव है टाइम्स f प्राइम ऑफ x स्क्वायर्ड जो कि पॉजिटिव है जो कि लेस देन 0 है, जिसका मतलब है कि g ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फाइनल आंसर g ऑफ x इंटरवल 0 इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्विक रेफरेंस समरी टेबल। ये रेफरेंस टेबल फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कंडीशंस को फंक्शन बिहेवियर से रिलेट करके फाउंडेशनल कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स को समराइज करती है, जिसमें मोनोटोनिसिटी, कॉन्केविटी और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ साथ उनके जियोमेट्रिक और फिजिकल इंटरप्रिटेशंस भी शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। कॉमन पिटफॉल्स, मार्क्स मत गंवाइए। ये रेफरेंस टेबल कॉमन कैलकुलस एग्जाम एरर्स और उनके करेक्ट सॉल्यूशंस को आउटलाइन करती है। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव के साइन चेंजेस को टेस्ट करके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को वेरीफाई करना, फ्लैट पॉइंट्स के आसपास फंक्शन की मोनोटोनिसिटी डिटरमाइन करना, विजुअल मेटाफर्स का यूज करके कॉन्केविटी की डायरेक्शंस याद रखना और कंपोजिट फंक्शंस पर चेन रूल को प्रॉपरली अप्लाई करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। फर्स्ट, डेरिवेटिव डिक्टेट्स डायरेक्शन। एक फंक्शन किसी इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अगर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो, लाग्रांजिस एमवीटी के थ्रू प्रूव्ड, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है अगर f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 हो। f प्राइम ऑफ x के आइसोलेटेड जीरोज स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी को ब्रेक नहीं करते हैं। सेकंड, डेरिवेटिव डिक्टेट्स शेप। कॉन्केविटी ट्रैक करती है कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। f डबल प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि कर्व कॉन्केव अप है, बेंडिंग लेफ्ट या बाउल शेप्ड, जबकि f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 का मतलब है कॉन्केव डाउन, बेंडिंग राइट या हिल शेप्ड। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स रिक्वायर साइन फ्लिप्स। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां होता है जहां कॉन्केविटी साइन चेंज करती है। सेकंड डेरिवेटिव का एक 0 यानी f डबल प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 सिर्फ एक कैंडिडेट है।
एक वैलिड इन्फ्लेक्शन पॉइंट होने के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स को सी के दोनों तरफ साइन अल्टरनेट करने होंगे। इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। इन्फ्लेक्शन के पॉइंट सिविल स्ट्रक्चरल डिजाइन में जीरो बेंडिंग मोमेंट कॉन्ट्राफ्लेक्चर और सिस्टम मॉडल्स में मैक्सिमम ग्रोथ वेलोसिटी के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, पिन पॉइंटिंग पीक्स एंड वैलीज। अब जब हम जानते हैं कि कैसे पहचानें कि कर्व किस तरफ स्लोप करता है एफ प्राइम और कैसे बेंड होता है एफ डबल प्राइम, तो हम इन दोनों इनसाइट्स को कंबाइन करके अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक कंटिन्यूअस लैंडस्केप के सबसे हाईएस्ट पीक्स मैक्सिमा और लोएस्ट वैलीज मिनिमा कहाँ हैं? जब एक असेंडिंग कर्व एफ प्राइम ग्रेटर देन जीरो है, एक डिसेंडिंग कर्व एफ प्राइम लेस देन जीरो है में बदलता है, तो इसे एक फ्लैट क्रेस्ट एफ प्राइम इक्वल टू जीरो से होकर गुजरना पड़ता है। उस एग्जैक्ट फ्लैट पॉइंट पर बेंडिंग को एग्जामिन करके हम इंस्टेंटली बता सकते हैं कि हम किसी माउंटेन पीक के टॉप पर खड़े हैं या किसी कैन्यन के बॉटम पर। नेक्स्ट सेक्शन पर चलिए। 3.7 सिंगल विंगल वेरिएबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट्स, जहां हम सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा फ्रेमवर्क अनलॉक करेंगे।